बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अफ़गान तालिबान रजीम की हट धर्मी, ज़िद और अना की वजह से इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान ने इस्लामाबाद पर कब्ज़े की धमकी दी है, तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने उनको क्या जवाब दिया है? क्यों नाकाम हुए ये मुज़ाकरात? कौन इसका ज़िम्मेदार है? सालसों को क्यों परेशानी में डाला अफ़गान तालिबान ने? इसके ऊपर जो है कुछ अंदर की हक़ाइक़ अब आपको बताएंगे। 25 अक्टूबर को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में एक मकामी होटल में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसके दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं, यानी कि दूसरा दौर शुरू होता है। पहला दौर दोहा में हुआ था, कतर की सालसी में, और तुर्किया भी उसमें मौजूद था। उसमें यह तय पाया था, तहरीरी वादा किया गया था कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर एक मुश्तरका और जामे मैकानिज़्म तैयार करेंगे। उसी के तनाज़ुर में जंग बंदी हो गई और जंग बंदी के बाद 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मिलने का फ़ैसला किया गया। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 25 अक्टूबर को शुरू होते हैं, जो कि 28, 25, 27, 25, 26, 27, 28 4 दिन तक जारी रहते हैं। और 29 की सुबह, यानी कि 5वां दिन भी उसमें शामिल कर लें, तकरीबन सुबह 2 बजे ऐलान हो जाता है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। सालस भी परेशान हैं और शर्मिंदा हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ तो खड़े हैं तुर्किया और कतर, क्योंकि वो सीधा मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का, उसके वो हामी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान रजीम, जिनकी डोरियां किसी और के हाथ में थीं, और वो पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा दहशतगर्दी का ख़ात्मा, अपनी सरज़मीन का इस्तेमाल रोकना, उसके हवाले से पाकिस्तान के साथ ना तो कोई तहरीरी मुआहदा करने को तैयार थे और ना ही ज़मानत कोई देने को तैयार थे। एक अजीबोगरीब मामला हुआ कि पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ये कालदम तंजीमें फितना अल हिंद, जिसमें BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और फितना अल खारिज, जिसमें ये कालदम TTP, ये आपकी सरज़मीन पर मौजूद हैं, तो आप यकीन मानिए इन अफ़गान तालिबान रजीम ने इनके अपनी सरज़मीन पर मौजूदगी का ही इनकार कर दिया, उनकी मौजूदगी से इनकार कर दिया और कहा कि ये TTP और BLA पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की हुकूमत जाने और पाकिस्तान की फ़ौज जाने। बल्कि यहाँ तक कहा कि पाक फ़ौज को चाहिए कि इनके साथ बैठे और मुज़ाकरात करे, मसले का हल निकाले। आप इनकी हट दर्मी देखिए, यानी कि अफ़वाज पाकिस्तान उनके साथ बैठे जो उनके सिपाहियों को शहीद करती है, उनके जवानों को शहीद करती है, उनके अफसरान को शहीद करती है, दहशतगर्दी करते हैं, खुदकश हमले करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से में सिविलियन को निशाना बनाते हैं। इन्होंने बार बार वक्त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि इन मुज़ाकरात के दौरान इनकी डोरियाँ काबुल, कंधार और नई दिल्ली से हिल रही थी, इनका अपना कंट्रोल ही नहीं था। 7 रुकनी वफद हमारा था, जिसकी सरबराही DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला कर रहे थे। उसके साथ डिप्टी DG भी थे, वज़ारत ख़ारजा के तकनीकी अफसरान थे, और पाकिस्तान का जो तुर्किया में सफारतखाना है उसके आला अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन अफ़गान तालिबान ने हैरत अंगेज़ तौर पर, जो वफद अफ़गान तालिबान का 6 रुकनी मौजूद था, ये नायब वज़ीर दाखिला की सरबराही में, उन्होंने पाकिस्तान के मुतालबात को जायज़ करार दिया, लेकिन ये भी साथ कह दिया कि उनको इजाज़त नहीं है कि हम तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान से करें। अब आप ये अंदाज़ा करें, ये कहते रहे कि आपके मुतालबात ठीक हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके सामने नाकाबिले तरदीद शवाहिद रखे, इनके सामने दस्तावेज़ात रखी, वीडियोज़ रखी, ऑडियोज़ रखी, तस्वीर तक रखी दहशतगर्दों की, उनके ठिकानों की, पनाहगाहों की, तरबियत गाहों की, कहाँ कहाँ से आते हैं सारे इलाके बता दिए। उसको माना कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन साथ ही ये वफद बेख्तियार था। इसकी डोरियाँ
नई दिल्ली से हिल रही थी, कंधार से हिल रही थी, काबुल से हिल रही थी। ये अफ़गान तालिबान रजीम की भी कोई यकसुई नहीं है। हमारा वफद मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार था, दो टोक उसका मौक़िफ़ था, जामे अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़, और चार दिन तक ये बातचीत 12-12 घंटे तक जारी रही। एक ही बात थी, कोई दूसरा मुतालबा पाकिस्तान का था ही नहीं। एक ही बात थी कि अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोका जाए और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों और उनके उसूलतकारों का ख़ात्मा करे। चूँकि अब दिल्ली ने $1 अरब की हड्डी डाल दी है इमदाद की, और वो वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के दौरे के बाद हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। अब तो काबुल में भारतीय सफारतखाना जो है वो खुल गया है, तो मुकम्मल तौर पर उसको सफारती दर्जा दे दिया गया है सफारतखाने का। पहले वो एक तकनीकी मिशन था, तो उसका मतलब साफ वाज़ेह है। और उसके बाद पाकिस्तान ने अब ऐलान किया है कि जनाब अब इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर का शुक्रिया अदा करते हुए वाज़ेह किया है कि अब पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात उठाएगा। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के ख़ात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बुरवेकार लाएगा, उनको नेस्तो नाबूद करेगा। क्योंकि इन्होंने मुआहदे से इनहराफ किया, ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया, तो अब जो है इनके लिए हमारे दिल में कोई जो है वो जगह नहीं है। और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात का बाकायदा हुकूमत के तर्जुमान, ज़ाहिर पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान है, उनका एक बयान आज सुबह जो है वो 2:30-3 बजे के करीब वो जारी हुआ, और उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका। TTP हो, BLA हो, कोई भी दहशतगर्द तंजीम हो, अब अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला होता है तो जहां से हमला होगा वहां पर घुसकर मारेंगे। इसके जवाब में अफ़गान तालिबान की हठधर्मी देखिए, और कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत की तो हमारा निशाना इस्लामाबाद होगा। आ जाइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, किसने रोका है? ये भी आज़मा लीजिए। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं वाला हिसाब है। ये जितने भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, ये हमारे सिखाए हुए हैं, ये हमारी ISI के जनाब उसके रहे हैं, क्या कहे अब नाम, उनके एहलकार रहे हैं, उनके स्टिंगर रहे हैं। क्या बात करते हैं, इनको हमने पाला हुआ है, जो हमें आप आंखें दिखा रहे हैं भारत की गोद में बैठकर। तो चलो कोई बात नहीं, एहसान फरामोशी की भी हद होती है, जिससे हज़रत अली का कौल है, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से डरो। इनके शर से भी अब डरेंगे। और ख्वाजा आसफ ने तो वाज़ेह तौर पर इनको जवाब दे दिया, कहा कि इस्लामाबाद की तरफ देखना में मत, उंगली भी मत करना इस्लामाबाद की तरफ, वरना उंगली तक काट कर फेंक देंगे। यही जवाब होना चाहिए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का। ये पाकिस्तान के अवाम की दिलों की अक्कासी है, जज्बात की अक्कासी है, ये होना चाहिए। अब एक अफ़गान अवाम को अगर गैर ज़रूरी जंग में कोई धकेलेगा तो अफ़गान तालिबान धकेलेंगे, पाकिस्तान उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। अपनी सरजमीन, भाई अजीबोगरीब बात है, हम शवाहिद दे रहे हैं, ऑडियो दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, दस्तावेज़ात दे रहे हैं, तस्वीर दे रहे हैं, ठिकाने बता रहे हैं, और वो मानने को तैयार नहीं। अजीबोगरीब मामला है, मुआहदा करने को तैयार नहीं। इसका मतलब है आप सूलतकारी करते हैं। पाकिस्तान ने अपना केस साबित कर दिया कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों के सूलतकार हैं। ये पाकिस्तान ने मुकदमा अपना जीत लिया अल्लाह के फजल करम से, और पाकिस्तान के इस मुकदमे में साथ दिया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। जो हमारे सालस थे कतर और तुर्किया, उनका पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं मांग रहा अफ़गान तालिबान से। वो कहते रहे कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं मांग रहा, सिवाय इस बात के कि जनाब आप गारंटी दे दें कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर हमले नहीं किए जाएंगे, और इन कालदम तंजीमों को आप लगाम डालेंगे। इसमें ऐसी कौन सी बुराई है? लेकिन अफ़गान तालिबान ने ऐसी कोई भी गारंटी देने से इनकार इस वजह से कर दिया क्योंकि वो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो ठिकाने बनाकर बैठे हुए हैं, उनके अपने लोग मिले हुए हैं, ग्रुप बंदी है, ग्रोह बंदी है, कभी काबुल, कभी कंधार, कभी नई दिल्ली आ गया। कोई बात नहीं, अल्लाह के फजल करम से हमारी फ़ौज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। मशरक़ से पंगा हो, मगरब से हो, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। पाकिस्तान के अवाम
مل کر لڑیں گے اپنی فوج کے ساتھ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ملک کا، اس کی مٹی کے ایک ایک انچ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر بری نظر ڈالنے والوں کو تباہ و برباد کرے، ان کے شر سے بچائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔